नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज, बेस्ट बिहार न्यूज पर। अभी आप इस वक्त जो देखने जा रहे हैं वो कोई न्यूज या वो कोई खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी वारदात की कहानी है जिसमें काला कोट पहने हुए न्याय के योद्धा के जीवन और मरण का एक काला और स्याह अध्याय, जिस काले और स्याह अध्याय के साथ उसके जीवन का अध्याय समाप्त हो जाता है। तस्वीरों में जिस हंसमुख और निर्दोष, मासूम और व्यवहार कुशल व्यक्ति का आप चेहरा देख रहे हैं वो अमर हुतात्मा स्वर्गीय सुनील ठाकुर जी हैं। सुनील ठाकुर जी मोतिहारी सिविल कोर्ट के एक ऐसे अधिवक्ता थे जो इतने ज्यादा व्यवहार कुशल थे, इतने ज्यादा हंसमुख थे और इतने ज्यादा अच्छे इंसान थे, बेहतरीन इंसान थे कि उनकी तारीफ करने के लिए मैं अपने शब्दकोश में शब्द भी नहीं पा रहा हूं। मेरे डिक्शनरी में उतने सारे शब्द नहीं हैं कि मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, सकारात्मक विशेषण स्वर्गीय सुनील ठाकुर जी के बारे में प्रस्तुत करूं। सुनील ठाकुर जी कैसे इंसान थे इसका अंदाजा इसीलिए लगाया जा सकता है कि क्राइम बीट की खबरों का पत्रकार और क्रिमिनल डिफेंस लॉयर होने के बावजूद मैंने जितनी कहानियां पढ़ी उससे मैं उतना ज्यादा दुखी नहीं हुआ और कभी मैं रोया नहीं जितना कि सुनील ठाकुर जी की मौत के बारे में सुनकर के मैं रोया। सुनील ठाकुर जी के मौत की जब खबर आती है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतना बेहतरीन इंसान, इतना सच्चा इंसान, इतना अच्छा व्यक्तित्व आखिर किसका दुश्मन हो सकता है। वह व्यक्ति किसी और का दुश्मन नहीं था, बल्कि पटना गांधी मैदान थाने में दर्ज फर्द बयान के आधार पर अगर देखा जाए तो वह व्यक्ति किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपनों का ही दुश्मन था। मैं जजमेंट नहीं सुना सकता हूं, लेकिन 26 अगस्त 2024 को शाम 4 बजे उनके घायल होने की खबर आती है। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मोतिहारी रेफर किया जाता है। मोतिहारी के एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां जब स्थिति अच्छी नहीं पाई जाती है तो मोतिहारी के एक नामी गिरामी अस्पताल रहमानिया नर्सिंग होम, जो कि इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए ज्यादा जाना जाता है, वहां भेजा जाता है। और वहां से भी जब उनकी स्थिति और ज्यादा चिंताजनक बताई जाती है तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है पटना। 27 तारीख को वो पटना में भर्ती हो जाते हैं। पटना के एक बड़े अस्पताल में तारा नर्सिंग होम में उन्हें भर्ती किया जाता है, जहां चिकित्सक एड़ी चोटी कर देते हैं अधिवक्ता को बचाने के लिए। सुनील ठाकुर जी के मौत की खबर आ जाती है 28 तारीख को। 28 अगस्त 2024 को करीब 12:30 बजे उनके मौत की खबर जैसे ही आती है, अधिवक्ता समाज में, उनके गांव में और पूरे जिले में एक निर्दोष, एक मासूम, एक व्यवहार कुशल, हंसमुख और अच्छे और सच्चे हृदय वाले एक अधिवक्ता के मौत के खबर से शोक की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग सुनकर के सन्न रह जाते हैं। उनकी मौत एक हादसा लगती है, हादसा है या हत्या है ये एक रहस्य बन जाता है। लेकिन जैसे ही एफआईआर तुर्कौलिया थाना, पूर्वी चंपारण के तुर्कौलिया थाना में एफआईआर दर्ज होता है और पता चलता है कि गांधी मैदान थाने में फर्द बयान दर्ज हुआ था, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक निर्दोष अधिवक्ता, एक अच्छे और सच्चे हृदय वाला अधिवक्ता और एक व्यवहार कुशल अधिवक्ता के ऊपर किसने हमला किया होगा। तो पता चलता है कि उन्हीं के पड़ोसी पट्टीदार सुजीत कुमार ठाकुर और विजय ठाकुर ने उन पर बांस से हमला किया था। बांस और लाठी, जो बांस की लाठी होती है, उससे सर पे हमला किया, उनका सर फट गया और उसी कारण से यह दुर्गति हुई। उसी कारण से वो इतने बुरी तरीके से घायल हो गए कि वो पटना तक इलाज कराने के बावजूद भी नहीं बचाए जा सके। सुनील ठाकुर के मौत के इतने दिनों बाद एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि फर्द बयान दर्ज होने में ही गांधी मैदान थाने में देरी हो जाती है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में अब जिले के जाबाज एसपी कांतेश मिश्रा की तरफ अधिवक्ता समाज, उनके गांव समाज और जिला के सारे बुद्धिजीवियों की नजर टिकी हुई है कि जिले के जाबाज एसपी कांतेश मिश्रा कब आरोपियों की गिरफ्तारी कराते हैं। अब पुलिसिया तफ्तीश, जांच, पर्यवेक्षण के बाद में न्यायालय से डिसाइड होगा कि जो हत्या के आरोपी हैं वो कितने दोषी हैं। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द पुलिसिया स्तर पर होनी चाहिए, इसकी मांग जिलेवासी और अधिवक्ता समाज कर रहा है। जैसे ही शोक की लहर दौड़ी, एफआईआर दर्ज हुआ कि मोतिहारी जिला बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, अध्यक्ष शेष नारायण कुंवर सहित उनके कार्यकारिणी के सारे सदस्य, यहां तक कि कार्यकारिणी के एक सम्मानित सदस्य आलोक चंद्रा जी ने भी उनके गिरफ्तारी की मांग की। पटना के जाने माने अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुशासन के समर्थक और हमेशा सुशासन का गुणगान करने वाले राकेश कुमार ठाकुर, जो सुनील कुमार ठाकुर जी के चाचा रिश्ते में लगते हैं, वो भी
प्रदेश से लेकर के और जिला स्तर के अधिकारियों से मिल करके और फोन करके अपराधियों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। इस बीच जो फर्द बयान और एफआईआर में देरी हुई, उस देरी के जो कारण है वो रहस्यमयी जरूर हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हाईकोर्ट के अधिवक्ता राकेश ठाकुर को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अधिवक्ता आलोक चंद्रा और पूरे अधिवक्ता समाज सहित नई कार्यकारिणी को, जिन्होंने हत्या के बाद हत्या के कारणों को दबाए जाने का जो उन लोगों का प्रयास था उसको असफल बनाया और अथक प्रयास करके अधिवक्ता के मामले में न्याय दिलाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हत्या के कारण 3 ही होते हैं, जर, जोरू और जमीन, तो इसमें भी जमीनी विवाद कारण बताया गया फर्द बयान के अनुसार कि जो आरोपी हैं सुजीत कुमार ठाकुर और विजय ठाकुर, उन लोगों ने इन्हें बुलाया कि आइए एक जमीनी विवाद है उसको सुलझा लिया जाए। उसके बाद जब सुनील कुमार ठाकुर वहां जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि सुनील ठाकुर ही इस विवाद का मेन कारण है और उसके बाद उनके ऊपर लाठी से प्रहार, बकौल फर्द बयान लाठी से प्रहार किया गया और प्रहार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब जरा सोचिए कि एक अधिवक्ता ही अगर सुरक्षित नहीं होगा तो फिर न्याय के लिए लड़ने के लिए कौन तैयार होगा? न्याय का योद्धा ही अगर अन्याय की भेंट चढ़ जाएगा, अपराध की भेंट चढ़ जाएगा, हिंसा की भेंट चढ़ जाएगा, तो फिर ना कोई न्याय के लिए लड़ने वाला बचेगा, ना कोई न्याय के लिए आवाज उठाने वाला बचेगा। और आज जब मैं ये खबर दे रहा हूं तो मैंने प्रेस विज्ञप्ति भी अखबारों को भेज दी है। कल से अखबारों में ये खबरें छपेंगी और डिजिटल मीडिया के तमाम साथियों से मैं अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, क्योंकि डिजिटल मीडिया अब 70% से ज्यादा लोग देख रहे हैं, वो लोग इस मामले को इतना बड़ा मुद्दा बना दें कि जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है और स्पीडी ट्रायल करा करके आरोपियों को सजा दिलाई जाती है, उसी तरह अधिवक्ता सुनील ठाकुर के मामले में भी यह हो। मैं जानता हूं कि मीडिया से भी देरी हुई है, लेकिन मीडिया की भी अपनी सीमाएं हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जब तक मौत हादसा है या हत्या ये साबित नहीं हो जाएगा, या जब तक इस तरह का आरोप नहीं आ जाएगा लिखित में, तब तक मीडिया भी खबरों को नहीं दिखा सकती है और नहीं छाप सकती है। मैं उन अखबारों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन अखबारों के ब्यूरो चीफ ने फोन करके ही खबर हमसे मांगी है। कल जब यह खबर आप लोग देख रहे होंगे तो अखबारों में भी ये खबरें छपेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इन खबरों को दिखाएगा और डिजिटल मीडिया भी बड़ी संख्या में इन खबरों को आप तक पहुंचा देगा। अधिवक्ता सुनील ठाकुर के मामले में मैं जिले के जाबाज एसपी कांतेश मिश्रा से गुजारिश करता हूं कि मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और थानाध्यक्ष तुर्कौलिया भी रेड जारी रखें ताकि अपराधी बच न सके और जल्द से जल्द अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस मामले में हमारी डिमांड यही होगी कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल भी चलाया जाए और अधिवक्ता समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन होगा कि राजनीति को त्याग करके और हम सब एक हों, ताकि कल से अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई हिंसक वारदात होने से पहले लोग लाखों बार सोचें। और अगर न्याय का योद्धा ही सुरक्षित नहीं होगा तो जरा सोचिए इस देश का, इस समाज का, न्याय व्यवस्था का क्या होगा। चारों तरफ एनार्की हो जाएगी, चारों तरफ अराजकता, कुशासन का नंगा नृत्य होगा और सुशासन लाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। सुशासन के पुजारी अधिवक्ता राकेश ठाकुर जी, जिला बार एसोसिएशन मोतिहारी के महासचिव राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे को पुनः धन्यवाद देता हूं। पूरी कार्यकारिणी को, नई चयनित जो कार्यकारिणी के सभी सदस्य हैं, सभी अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और पूरे अधिवक्ता समाज को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मामले में हमारा नैतिक समर्थन किया। और मैं विशेष धन्यवाद उस व्यक्ति को देना चाहता हूं जिसको हम लोगों ने इस बार वोट देकर के चुना और उन्होंने एक मौत को हादसा बनाने की कोशिश को नाकाम किया और अंततः साबित कर दिया कि यह हत्या ही थी। अब मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पर, मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन पर कि इस मामले में न्याय ही मिलेगा। जय हिंद, जय बिहार।